दीपांशु, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार के संकेत, क्या कोई डेटा है या फिर कोरोना की स्थिति है जिसके चलते हम ये सुस्ती का रुझान देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। काफ़ी सारे ऐसे डेटा पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आप थोड़ी सुस्ती देख रहे हैं। हालांकि इतनी बुरी भी गिरावट नहीं है जिस तरह से हाई से यूएस मार्केट्स में गिरावट आई, पर हाँ कुछ ऐसे संकेत हैं जिसकी वजह से दबाव बढ़ रहा है। थोड़ी देर पहले सिंगापुर के अप्रैल से जून तिमाही के जीडीपी नंबर्स आए और उसमें 12.5% ईयर ऑन ईयर जीडीपी में कॉन्ट्रैक्शन देखा गया है। और सिंगापुर में आपको याद है अप्रैल और मई में ऑलमोस्ट कंप्लीट लॉकडाउन था, तो उस हिसाब से आप देख रहे हैं कि जो इम्पैक्ट अब दिख रहा है लॉकडाउन का ग्रोथ पर वो आता हुआ दिख रहा है। और पहली मेजर इकोनॉमी है जिसका जीडीपी डेटा आया है उस लॉकडाउन पीरियड का, तो वहां से थोड़े कमजोर संकेत जरूर हैं। चाइना का जून महीने का ट्रेड डेटा आने वाला है, वहां पर निवेशकों की नजर है। पर जिस तरह से कल शाम अमेरिकी बाजारों में एक्शन रहा, वहां से थोड़ा मूड जरूर बिगड़ा है, क्योंकि तेजी से शुरुआत हुई थी अमेरिकी बाजारों पे। दिन के हाई पॉइंट पर से डाउ लगभग 550 अंक फिसल कर एकदम सपाट बंद हुआ। नैस्डैक ने नया हाई बनाया और वहां से 1% ऊपर था नैस्डैक और वहां से गिरकर 2% नीचे बंद हुआ नैस्डैक। तो आप देख सकते हैं कितनी तेज गिरावट हुई। S&P 500 भी 1% नीचे बंद हुआ। एक पॉइंट पर S&P 500 में 1% से ज्यादा की बढ़त थी। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में बिकवाली का दबाव आते हुए हमने देखा और इनकी वजह से मार्केट्स को सहारा मिल रहा था, तो वहां से जो प्रेशर पड़ा तो बाकी बाजार में भी गिरावट आती हुई शुरू हुई। आज कुछ दिग्गज बैंक्स के नतीजे आने वाले हैं, तो वहां पर भी नजर रहेगी और उससे भी सेंटिमेंट पर असर पड़ सकता है। एक्चुअली हुआ यह है कि जो कैलिफोर्निया राज्य है वहां पर फिर से आंशिक लॉकडाउन लगा दिया गया है, पार्शियल लॉकडाउन लगा दिया गया है। सारे पब्लिक स्पेसेस को बंद कर दिया गया है। रेस्टोरेंट्स, जिम, म्यूजियम्स, बार्स, इन सारी जगह को फिर से बंद करने का आदेश दे दिया गया है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो इकोनॉमिकली स्पीकिंग कैलिफोर्निया बहुत बड़ा राज्य है यूएस का। पूरे आईटी इंडस्ट्री का हेडक्वार्टर्स आप देखेंगे तो सारे के सारे मेन कंपनीज कैलिफोर्निया में है, तो उसकी वजह से असर पड़ता है। इसलिए हमने टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में बिकवाली देखी। और आपको याद होगा जब कोरोना संक्रमण फैलना शुरू हुआ था तो सबसे पहली जो स्टेट थी जिसने लॉकडाउन किया था वो कैलिफोर्निया थी। तो एक तरह से लॉकडाउन का एक लीडिंग इंडिकेटर है कैलिफोर्निया, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले एक्शन लिया था जब पहली बार कोरोना की चिंता आई थी। तो अब वापस अगर कैलिफोर्निया लॉकडाउन लगाने की बात कर रहा है और ऑलरेडी आंशिक लॉकडाउन लगा दिया है, तो उससे फिर बाकी स्टेट्स का क्या इफेक्ट होगा और बाकी राज्य क्या मेजर्स लेंगे, उससे भी थोड़ी चिंता बढ़ती है। तो दोनों लिहाज से देखें तो कैलिफोर्निया इंपॉर्टेंट है और इसलिए हमने मार्केट पर इसका इंपैक्ट आते हुए देखा। इसके अलावा अगर आप देखें तो यूरोप के बाजार वैसे तो तेजी में ही रहे, 1 से 1.5% ऊपर थे, पर सोने का ट्रेड दायरे में रहा। कच्चे तेल यहां पर नजर डालनी चाहिए, वैसे तो दबाव में ही है कच्चे तेल। आज और कल ओपेक और ओपेक प्लस की बैठक होने वाली है, इंटर मिनिस्टीरियल ग्रुप की बैठक है। तो जो मेन हेड्स हैं ओपेक कंट्रीज के वो नहीं मिलेंगे, पर उनकी पार्लियामेंट्री कमेटी के जो कमेटी बनाई है उनके लोगों की मीटिंग है। और वहां से फिर क्या रिकमेंडेशन आएगा, क्योंकि ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रोडक्शन कट को कम करने का रिकमेंडेशन आ सकता है। फिलहाल 97 लाख बैरल्स पर डे का प्रोडक्शन कट है, उसे कम करके 77 लाख बैरल्स किया जा सकता है। पर अगर डिमांड कम रहेगी और वापस लॉकडाउन आएंगे तो इसका ऑयल प्राइसेस पर कितना असर पड़ सकता है उस पर भी नजर रखनी पड़ेगी।